दिल्ली में एक कार्यक्रम साइकिल मैराथन के रूप में हो रहा था और साइकिल मैराथन भारत की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन खड़ागढ़ के द्वारा आज दिल्ली में ये साइकिल मैराथन उस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ में उस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और पलायन जो बहुत तेजी से हो रहा है उस क्षेत्र का पलायन होकर उसके लिए आज एक कार्यक्रम था और ये हुआ कि उस कार्यक्रम में पूरे पहले से समय में जुड़ा हुआ था और जब इस जनपद में आया तो मुझे लगा कि आप सबसे भी मिलने का ये अवसर है। इस अवसर का मुझे जरूर लाभ उठाना चाहिए और आप सबके दर्शन करने चाहिए, आप सबसे मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 तिहाई भागों की सरकार बनी। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक विकल्प मिलता है। पहले यहाँ उत्तराखंड बनने के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, पिछले 4 चुनाव में लगातार ये चलता है कि एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। इस बार भी बहुत सारे लोगों को यही था कि इस बार सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। आप सबको पता है कि हमने जब चुनाव का अभियान शुरू किया तो दिक्कत ठीक है, जब हमने चुनाव का अभियान शुरू किया तो उस समय बहुत कम लोगों को उम्मीद थी और बड़ा कठिन चुनाव भी था। जिन परिस्थितियों में हमने काम करना शुरू किया तो शुरू में लोग कहते थे कि आपकी 15 सीटें आएंगी, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद कहने लगे 2 महीने बाद कि आपकी सीटें 20-22 आ जाएंगी। जब 4 महीने बाद बनेगा समय बीत गया तो कहने लगे कि 30-32 बहुत मुश्किल से आ सकते हैं। और मीडिया के लोग भी, हमारे समाज में अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों का इस प्रकार काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों को लेकर हमने लगातार आम जनता और सामान्य जनता के बीच में जाकर हमने कहा कि इस बार के चुनाव में काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच का चुनाव है और उत्तराखंड की जोधपुर जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया, एक विकल्प रोकने का काम किया और यहां पर प्रचंड बहुमत की सरकार 47 भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था। वो संकल्प था हमारा कि लंबे समय से देश के अंदर ये मांग उठती रही कि देश में समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और 12 जनवरी 2021 को मैंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान के बीच में उत्तराखंड की जोधपुर जनता के सामने संकल्प रखा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही उत्तराखंड राज्य के अंदर हम सभी के लिए एक समान कानून बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। और उसके पीछे मैंने तक किया था कि हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहां हर परिवार से, हर घर से, कोई सेना में है, कोई अर्ध सैनिकों में है, किसी का मामा है, किसी के भांजे है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के चाचा है, ताऊ है, या कोई नातेदार है, रिश्तेदार है, कोई न कोई सेना के अंदर काम करते हैं। ये देवभूमि है, देवों का वास इस प्रदेश में है। ये धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ की व्यवस्था बननी रहनी चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार के जो अराजक तत्व है उनको यहाँ पर पैर फैलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और ये हमने जब संकल्प रखा तो लोगों ने कहा कि चुनाव में सुनता है, जो हमेशा हमारे विरोध में काम करते हैं। हमने कहा उस समय कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास में
विश्वास करती है, मैं भी तुष्टिकरण पर बात करती है। तुष्टिकरण ये देश के विकास में, देश की आजादी के अगर हम इन 73 वर्षों की बात करेंगे तो इसमें से लगभग 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस की गठबंधन में काम किया और उसमें से 55-50 वर्षों तक एक परिवार में लोगों का शासन रहा है। मोदी जी के बनने के बाद लगातार देश के अंदर ऐसी नीतियां बनी है, ऐसे कार्यक्रम बने कि जो केवल और केवल गरीबों के लिए बने। आप देखिए आज आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा लिया और ये योजना केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है और हमने कहा है उत्तराखंड की सरकार ने इसको प्राथमिकता से लिया है। मैंने कहा जुलाई 2021 से जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से मैं काम कर रहा हूं तब से हमने प्रयास किया है कि एक एक को जो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड धारक है, जो इस योजना में आच्छादित है, उसको सीधे सीधे लाभ मिलना चाहिए। किसी भी अस्पताल को हमने कहा है कि हम तुम्हारा पेमेंट नहीं रोकेंगे। उनको बीच में दिक्कत होती थी कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। हमने कहा हम आपका पेमेंट नहीं रोकेंगे, हम आपको पेमेंट पूरा देंगे और 1 हफ्ते के अंदर सबका पेमेंट करने का हमने आदेश दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने उनसे अपेक्षा भी की है कि आप जो भी जरूरतमंद आपके बीच में आएंगे, जिसको इस आयुष्मान भारत योजना के कार्ड की आवश्यकता होगी, उससे उसके इलाज की आवश्यकता होगी, उसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की। उसके लिए हमने सभी अपने जिलाधिकारियों को, शासन के आला अधिकारियों को, सबको बता दें। मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो, आज या हमारी गरीब कल्याण बंदी योजना हो, लगातार लोगों को पिछले कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को सीधे सीधे 5 किलो राशन देने का काम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे 6 रुपया और 8 रुपया 200 रुपये गैस सिलेंडर पर उन्होंने राहत दी है। 1 लाख करोड़ का सीधे सीधे भारत सरकार के खजाने पर इसका वोट पड़ेगा। उसके बावजूद भी मोदी जी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आपके सामने हमने एक बार संकल्प किया कि हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो उत्तराखंड के अंदर अंत्योदय के कार्डधारी गरीब परिवार है, उनको हम साल में 3 गैस के सिलेंडर भरने की सुविधा प्रदान करेंगे और हमने उसका भी प्रावधान कर दिया, उसका शासनादेश कर दिया है। हमने बजट की व्यवस्था कर दी है, जल्दी हमारी योजना में लागू होगी। हमारे नगर पालिका की चेयरमैन जी बैठे हैं, हमने जो है जो हमारे पर्यावरण मित्र है, सफाई कर्मचारी, उन सफाई कर्मचारियों के लिए किसी को 200 रुपये का मानदेय मिलता था, किसी को 150 मिलता था, किसी को 250 मिलता था। हमने तय किया हमारी सरकार ने कि अब उनको हम 500 रुपये प्रत्येक दिन का मानदेय देंगे और इसका भी हमने शासकों को सुझाव दिया, ये योजना लागू करेंगे। ऐसे अनेकों योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वाले हैं, आशा बहने हैं, हमारे गांव प्रधान है, विभिन्न माताएं हैं, पीआरटी के जवान है, आंदोलनकारी है, उपकरण के कर्मचारी है, सभी का हमने हमारी सरकार के मामले बढ़ाने का काम किया है। हमने कहा है कि यहाँ पर जो हमारे सीमित संचालन है, हम संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा राज्य कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। 2022-23 का अभी सामान्य बजट आने वाला है और इस सामान्य बजट से पहले हमने सभी को साथ में लेकर अभी हमने 2 चर्चाएं करी। बजट से पहले 2 संवाद के कार्यक्रम हमने किए। एक नौ संवाद का निर्माण भी किया है, नवा संवाद का गठन भी किया है। हम सभी के सुझाव भी उसमें ले रहे हैं। उनके सुझाव के आधार पर हम उत्तराखंड राज्य का बजट बनाने वाले हैं। उसमें सभी की संभावनाएं, सभी की भावनाएं, सभी के विचार, सभी के सुझाव लेकर एक आम बजट जो कि उत्तराखंड की जनता का बजट हो, इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी विभागों को हमने, सारे विभागों को हमने निर्देश दिए कि अपने 10 सालों का रोड मैप तैयार करें।
प्रधानमंत्री ने केदार बाबा की भूमि से कहा था। 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक है और उसकी शुरुआत हो रही है। आज मैं आवा था यूपी से जब बैठा था तो हमारे जिलाधिकारी मुझे बता रहे थे कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा चालू हो, उसकी टीम आज यहाँ पर सर्वे करने के आई है। ये अच्छा पर्यटन यहाँ पर अच्छा लोग एक अच्छा स्थान मिले, आने जाने की अच्छी सुविधा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे आज वो बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का हमारा मेडिकल कॉलेज भी जल्दी से बनना शुरू हो जाए, हमारा बेस हॉस्पिटल अच्छे से चालू हो जाए। क्योंकि हमारा ये सीमांत का जिला मुख्यालय और यहाँ पर पूरे जिले में सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो पिथौरागढ़ का हमारा शहर है, इसलिए यहाँ पर सबका सेंटर भी होता है, इसलिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था जरूर है। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, पेयजल के क्षेत्र में, अपने क्षेत्रों में, ऐसे अनेकों क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मुझे अभी एक दो कार्यक्रमों में और जाना है, मैं आप सब लोगों के बीच में आज केवल आपसे भेंट करने के लिए आ गया और यहाँ आपके बगल में आपके बगल में चंपावत में चुनाव चल रहा है। आपको बताइए 31 मई को हम बता हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ के भी है, वहाँ के भी है, आसपास के भी है, बीच का क्षेत्र है। तो आज यही मान लीजिए कि आप सब लोगों से आह्वान करते हैं, आप सब सभी करने के सभी लोगों आप सबके माध्यम से संदेश जाएगा। तो आपके अवसर पर बहुत ज्यादा मैं कहते हुए, क्योंकि मुझे पता यहाँ से निकलना है, इसलिए आप सबके सामने मुझे भी बहुत सारी बातें हैं, आप सबके बीच में फिर से आऊंगा, दोबारा आप सबसे संवाद करूंगा, आप सबसे बैठूंगा, आप सबके साथ बात करूंगा। आज आप सबका धन्यवाद करते हैं।